तेज रवि सासा जेरे की वाणी सिंह सीतागे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख तेज रवि सासा जेरे की वाणी। अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे, आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। विश्व रत्न, भारत रत्न, संविधान रचिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 123वीं जन्म जयंती पर विश्वविद्यालय स्मारक लाल किले के समीप स्थित बाबा साहब की विशाल प्रतिमा पर बाबा साहब जयंती शोभा यात्रा और भीम नगरी रजत जयंती आयोजन समिति ने माल्यार्पण कर शासन प्रशासन की जारी कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन करते हुए सब समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य और सफल बनाने की अपील की। राज्य मंत्री विधायक चौधरी उदयवंत सिंह ने बाबा साहब को आधुनिक और अखंड भारत का निर्माता मानते हुए विश्व आभूषण रूपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सीख पर चलने की अपील की। शासन की लाख पाबंदियों और कोशिशों के बावजूद बाबा साहब के समर्थक और अनुयायियों में दोगुना जोश दिखाई दिया। देश को विश्व गुरु बनाने के जो रास्ते शाश्वत हैं, जिनके कारण देश गुलाम हुआ, गुलाम क्यों हुआ और फिर से स्वतंत्रता सदैव बनी रहे, फिर से देश विश्वगुरु कहलाए, यह मार्ग पूजनीय भीमराव जी अंबेडकर ने वो रास्ता हम लोगों को बताया। वसुधैव कुटुंबकम का भाव इस देश के नाभि में है और वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब विश्व में, सृष्टि में और भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हमारा बहन और हमारा भाई होगा। हम पर सब समान अधिकार और कर्तव्यों का भाव होगा। मैं आज आदरणीय पूजनीय भीमराव जी अंबेडकर की चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमको ऐसी शक्ति और क्षमता दे, ऐसी समझ दे कि जो भीमराव जी अंबेडकर ने इस देश को सदैव सदैव के लिए शक्तिशाली बनाने के जो मार्ग हमको समझाए थे, हम उनको आत्मसात करें और व्यवहार बनाएं। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है और आज इस दिन मैं आगरा वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाबा साहब ने हमेशा जीवन पर्यंत दलितों के हितों की लड़ाई लड़ी, सामाजिक समरसता लाने के लिए लड़ाई लड़ी और आज उन्हीं की वजह से जो भारत का जो संविधान बना उसी के बदौलत हम सब दलितों को उसमें अधिकार मिले और समानता का अधिकार मिला है। हम बाबा साहब को कोट कोट प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सामूहिक विवाह है और 17 अप्रैल को मेधावी छात्र छात्रों को सम्मानित करेंगे। आज मैं पूरी आगरा जनता से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में आगे आकर अपना योगदान दें और जहां कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो उसे पूरा करें, मास्क लगा के रहें ताकि हमने जिला प्रशासन से जो वादा किया है हम उसमें खरे उतरें ताकि हमारे कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा ना हो। मेरी इस 130वीं जन्म जयंती पर मैं सभी आगरा वासियों को बधाई देता हूं। मैं अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर आगरा वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह पूरे देश में संविधान रचयिता, एक जाति के नहीं सभी जातियों के एक विधाता मान लीजिए, जो जिंदगी का जीने का तरीका सिखाया हमारे बाबा साहब ने, ऐसे एक महान मानव की आज विशाल जयंती है और सभी आगरा वासियों से मेरा विनय विनती है कि कोरोना 19 का पालन करते हुए और भीम जयंती को बड़ी धूमधाम से बनाएं। शोभा यात्रा का मार्ग नाला काजीपाड़ा से होते हुए अपना चक्कीपाट शिव कंचन होटल के पास आएगा, फिर बिजलीघर जाएगा,
बिजलीघर होते हुए मदीना होटल हम पहुंचेंगे। मदीना होटल से चम्मन पुली वाले की तरफ, फिर रावत पाड़ा, फिर इसी तरह से फुलटी बाजार होते हुए फिर हम इसी रास्ते से होते हुए बसंत टाकिज पहुंचेंगे। बसंत टाकिज से हम छिदी घटिया पहुंचेंगे। छिदी घटिया से हम फुआरे पहुंचेंगे। फुआरे से हम हिंकी मंडी पहुंचेंगे, फिर नाइकी मंडी पहुंचेंगे, फिर हम कलेक्ट्री आएंगे, फिर हम ईदगाह अब कुतलीपुर है वहाँ आएंगे। इसी तरीके से फिर द्वारा छिपीटोला औलिया रोड होते हुए फिर काजीपाड़े में समाप्ति होगी।